अगला सवाल, ये भी जबरदस्त सवाल है साथियों। जबरदस्त सवाल क्यों है? क्योंकि दुनिया जो है वो पगला गई है। मतलब ये बात ऐसी है जनाब कि इसको सुनकर के ऐसा लगता है कि कोरोना तो होना ही था। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि भाई कुछ कर नहीं सकते। अगर चाइना ने कोरोना बनाया भी है ना, अगर वुहान वायरस है तो उसने कुछ किया नहीं। वैज्ञानिक होते ही उद्यमी हैं। अब एक उद्यमी वैज्ञानिक की शरारत देखिए आप। कंपनी का नाम है साथियों ऑक्सफैम, और उसके द्वारा साथियों एक काम किया गया है। और उसने क्या कर दिया साथियों, अमेरिका की एक कंपनी है साथियों, बायोटेक फर्म है, और उस बायोटेक फर्म ने एक कारनामा कर दिया। अब आप इसका नाम सुनेंगे तो आप जान करके हंसेंगे, लेकिन अब बताना तो पड़ता ही है क्योंकि इसकी वजह से बड़ी मुसीबतें हो रही हैं। इस कंपनी का नाम है ऑक्सीटेक। ऑक्सीटेक नामक एक कंपनी है यूएस के अंदर, और उस ऑक्सीटेक नामक कंपनी ने पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को यूएस में रिलीज कर दिया है। दोबारा सुनिएगा, जबरदस्त न्यूज है। सुनकर के आप में से बहुत सारे लोगों को साइंस से प्यार हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि यार करना चाहिए तो कुछ साइंस में चमत्कार करने चाहिए। साइंस कुछ भी करता है, पहले आदमियों को मारो फिर पैदा करो टाइप से साइंस ही करता है। क्या हुआ है, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो जो हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं अमेरिका में। एक दिन पुरानी न्यूज है, यानी कल की न्यूज है ये। क्या हुआ है अब ध्यान से सुन लीजिएगा, महत्वपूर्ण खबर है। ऑक्सीटेक नामक कंपनी ने हाल ही में कुछ मच्छर जो हैं वो अमेरिका में उड़ा दिए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा नामक जगह पर उड़ाए हैं। ये मच्छर जो हैं ये नर मच्छर हैं, पुरुष मच्छर हैं, मर्द मच्छर हैं, यानी कि मेल हैं ये सब। ये मेल मच्छर क्यों उड़ाए गए हैं, अब इनकी कहानी सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी में फुल आनंद आने वाला है, और इसमें साइंस भी जुड़ी हुई है। साइंस जुड़ी है इसलिए हम आपको पहले यह बता दें कि यह जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। सरल रूप से यह समझ लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जैसे वो पहले हुआ करता था वैसा अब नहीं है, उसके जीन में कोई सुधार कर दिया गया है। तो भाई साहब कहानी है एक ऐसे मच्छर की जिसका नाम आप थोड़ी देर में जानने वाले हैं। लेकिन हां, इससे पहले कि आप यह समझे कि अमेरिका ने क्या कहा, अगर इस कंपनी ने एक मच्छर उड़ा दिया तो, एक नहीं है साहब, मिलियंस में मच्छर उड़ाए गए हैं। अमेरिका ने क्या कहा तो याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के जो अथॉरिटी बनी हुई है उसने इन मच्छरों की उड़ने की इजाजत भी दे दी है। यानी कि अमेरिका के अंदर एनवायरमेंट को लेकर के जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने मेरे प्यारे साथियों इसको इजाजत भी दे दी है कि हां उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मच्छर उड़ाइए। अब आप जानना चाहेंगे ऐसा है क्या सर इस मच्छर में। आइए साथियों, स्वागत करते हैं मच्छर महोदय का। मच्छर जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो जो आप इस समय देख रहे हैं, यहां पर आपको बैठा हुआ मच्छर दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो मच्छर आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है एडीज एजिप्टी। नाम याद कर लीजिएगा, काम आएगा। एडीज एजिप्टी नामक साथियों एक मच्छर है जो आपको यहां पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों ये जो एडीज एजिप्टी है ना, ये गजब मच्छर है साहब। मच्छर कैसे खास है मैं आपको बताता हूं साथियों। दुनिया भर में विशेष रूप से जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, येलो फीवर हुआ, उन सब बीमारियों का वाहक यानी वेक्टर, जो मच्छर लेकर के वेक्टर को उड़ता है, मलेरिया के जो कारक को लेकर उड़ता है, प्लाज्मोडियम को लेकर उड़ता है, वो यही वाला मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है साथियों? ये एडीज एजिप्टी। याद रखना साथियों, यहां पर भी प्रकृति ने अपने नियम नहीं बदले। प्रकृति ने नियम नहीं बदले, इसका मतलब क्या है साथियों? इस एडीज एजिप्टी में दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। दोबारा सुनिएगा साथियों, यहां पर दो प्रकार के मच्छर होते हैं। आप पूछेंगे कि यह कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता होगा, नर भी होता होगा, मादा भी होता होगा। भाई साहब यहां पर नर और मादा ने अपनी नेचर छोड़ी नहीं। छोड़ी नहीं से मतलब यह है कि इस एडीज एजिप्टी में जो मच्छर आपके काटता है वो मादा होती है, नर काटता नहीं है। संसार का नियम है, मादा है जो काटती है, और वो वही मादा है जो बीमारी फैलाती है। और भाई साहब मादा ही अंडे देती है, यानी कि एक मेल है एक फीमेल है। ऑक्सीटेक कंपनी ने रिसर्च के बाद यह पाया कि जो मादा मच्छर है यह बीमारी का कारक है, क्योंकि इसके काटने से बीमारी फैलती है। फ्लोरिडा में जितने भी मच्छर पाए जाते हैं उसके 4% मच्छर एडीज एजिप्टी हैं। कौन से मच्छर हैं? 4% मच्छर एडीज एजिप्टी हैं। इन 4% मच्छरों के कारण फ्लोरिडा के अंदर 100% बीमारियां होती हैं। कौन सी 100% बीमारियां? चिकनगुनिया हुआ, येलो फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, वो इसी के कारण होती हैं। तो बड़े वैज्ञानिक परेशान, तो अब इलाज क्या किया जाए? बोले भाई मादा मच्छर जो है वो अंडा कब देगी? ऑब्वियस ही बात है, जब नर और मादा मिलेंगे तभी अंडे का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में नर में ऐसा जीन डाल दो जो ऐसा बच्चा पैदा करे। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लगा लेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि इनमें दिमाग बहुत चलता है आपका। भाई साहब नर और मादा को मिला करके ऐसा अंडा पैदा करो जो कि पैदा होते ही या तो मर जाए या उसके अंदर मादाओं का जन्म ही ना हो। क्या बात है साथियों, देखिए भ्रूण हत्या मच्छरों में चल रही है। आप समझ रहे हैं, फीमेल जेनिटल जो है वो मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि मादा भ्रूण की हत्या जो है वो मच्छरों में चल रही है। क्या कि नर के अंदर ऐसे जीन डालो कि जब वो अंडा बनाने में काम आए, यानी कि जब अंडा नर और मादा की वजह से अंडा बन करके आए, यदि वो मादा मच्छर बनने वाला हो तो वो अंडा खुद ही मर जाए।
और अगर वो नर बन जाए तो बच जाए। नर जो बनेगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही होगा, क्योंकि वो पप्पा का जीन लेके आएगा। क्योंकि नर मच्छर जो है वो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से इस दुनिया से मादा समाप्त हो जाएगी। जब मादा समाप्त हो जाएगी तो कभी भी फिर नर पैदा ही नहीं हो पाएंगे। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मच्छर हैं ये अपना जीवन चक्र पूरा करके खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार से इस सृष्टि में से, यानी विशेष रूप से फ्लोरिडा से, इन मच्छरों की समाप्ति हो जाएगी। साथियों, ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है। वर्ष 2017 में ऑक्सीटैक नामक कंपनी ने इस मच्छर का प्रयोग करने की इजाजत मांगी थी अमेरिकी सरकार से, लेकिन तब पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया। तो ढूंढे गए गरीब देश, गरीब देशों में चला गया साउथ अमेरिका की तरफ। वहां पर जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, ब्राजील के आसपास के जो आइलैंड्स हैं, पनामा, ब्राजील, ये कीमेंस, इन सब के आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग किए गए इस मच्छर के। जहां ये प्रयोग सक्सेसफुल रहा, वहीं सक्सेसफुल रहने के बाद में फिर अमेरिका ने अपने राज्य के फ्लोरिडा राज्य में इसे परमिशन दे दी है। और अगर यहां पर भी ये सक्सेसफुल रहता है तो भाई साहब, अमेरिका के सारे मादा जो मच्छर हैं, ये जो एडीज एजिप्टी जो हैं, ये सारे के सारे बांझ हो जाएंगे, यानी कि इनके बच्चे पैदा नहीं होंगे और अमेरिका इन बीमारियों से बच जाएगा। अब जरा दृश्य देखिए कैसे ये होने वाला है। ये है मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीटैक का नमूना। ऑक्सीटैक ने कहा है कि भाई हम मच्छरों के अंडों से जो निकलने वाला लार्वा होता है वो प्यूपा में बदलता है, और हम ये करेंगे कि एक ऐसा मच्छर, देखिए ये जब आपको दिख रहे हैं, मैं आपको एक सर्कल दिखा देता हूं तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। देखिए होता यह है साथियों कि अंडा जब निकलता है, होता क्या है पहले यहां से समझिए साथियों। नर है, नर के अंदर से अंडा, मतलब नर और मादा यानी अडल्ट से अंडा बना। अंडा जो है वो कुछ दिनों के अंदर हैचिंग के बाद में लार्वा में कन्वर्ट होता है। लार्वा 5 दिन के अंदर प्यूपा में कन्वर्ट होता है। कई बार ये टर्म पूछा भी जाता है, प्यूपा। ये फूफा नहीं है साहब, प्यूपा है, प्यूपा। प्यूपा में कन्वर्ट होता है। प्यूपा जो है वो 2 से 3 दिन में अडल्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि अंडा जो है वो अंडा कुछ महीनों के अंदर कन्वर्ट होता है लार्वा में। लार्वा जो है वो प्यूपा में, और प्यूपा जो है वो मच्छर में कन्वर्ट होता है। अब आप इस वीडियो को देखिए, शायद आप समझ पाएंगे। देखिए साथियों, यहां पर किया क्या है ऑक्सीटैक कंपनी ने। ऑक्सीटैक कंपनी ने मेरे प्यारे साथियों जो अंडा था उससे निकाले लार्वा, और ये लार्वा जो है, अब ये वो मच्छर है ऑक्सीटैक कंपनी, इसके अंदर मान लीजिए ये जीन लिया गया। इससे ये मच्छर मरे हुए जो आपको दिख रहे हैं, ये जो तैर रहे हैं ना साथियों, ये प्यूपा है। ये प्यूपा जो है ये भविष्य में चल करके जेनेटिकली मॉडिफाइड एडीज एजिप्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन मच्छरों को इस प्रकार से डब्बों में भर करके रखा जा रहा है। ये प्यूपा तैर रहा है। ये प्यूपा 2 से 3 दिन में मच्छर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मच्छर जो है इस प्रकार से अलग अलग सेपरेटर्स में डाला जाएगा ताकि प्रयोग किया जा सके कि क्या वाकई में ऐसा होता है। इन मच्छरों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे बॉक्स में भर भर के छोड़ा जाएगा ताकि इसकी वजह से जो अन्य मादाएं हैं वो बेचारी कभी अंडा दे ही ना पाए। और ऐसी स्थिति में अब आप देखिए, जैसे कि ये पानी है, इसके अंदर इस प्रकार से मरी हुई मादाएं पाई जाएंगी। ये बड़ी संख्या में जो एडीज एजिप्टी उड़ रहा है, इसको मार दिया जाएगा। ऐसा प्रयास मेरे प्यारे साथियों किया जा रहा है। उम्मीद है साइंस के ये चमत्कार आपको पसंद आ रहे होंगे। आप में से कईयों के दिमाग में एक सवाल बनेगा, बोले सर एक बात बताओ। हाँ, एक विद्यार्थी बहुत सही सवाल पूछ लिए है, आर्टिकल 21 इनके लिए लागू नहीं होता है क्या? भाई ये अमेरिका की बातें हैं, हमारे लिए क्या है? हमको थोड़ी ना जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है। हम तो यूं पकड़ते हैं और पट से मारते हैं, बड़ा मजा आता है उसको मारने में। खाली पीली टाइम पास ना हो रहा हो तो मच्छर मारने का जो आनंद है भाई साहब, आहा, दिन में मक्खी मारो, रात को मच्छर, समय पूरा पूरा होता है। हमारे यहाँ लोड नहीं है, हमारे यहाँ जनता इतनी है, आप टास्क दे दें मोदी जी, अगर कह दें कि आज मच्छर मारे, मार डालेंगे सबकी सब। ये सब फालतू की चीजें हैं। हाँ जी साथियों, अब यहाँ पर एक तमाक और लगाया गया है। आप में से कई लोग पूछेंगे सर वैज्ञानिक पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मच्छर कौन सा है, अर्थात जेनेटिकली कोई मॉडिफाइड मच्छर है भी कि नहीं है? जितने भी साथी लाइव हैं जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ में। एक सवाल बनेगा, सर एक बात बताओ, पहचानेंगे कैसे कि ये मच्छर जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं? तो यहां पर तरीका ये अपनाया गया है साथियों कि यहां मच्छर के ऊपर विशेष प्रकार की जब लाइट डाली जाएगी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर जो है वो चमकीला दिखाई देगा, और चमकीले मच्छर को पकड़ करके समझ लिया जाएगा कि ये वाला अपना है, अब ये जा रहा है ड्यूटी पर, ये ऐसी पीढ़ी बनाने वाला है जो आगे काम नहीं कर पाएगी। तो ये है मेरे प्यारे साथियों पूरी कहानी मॉडिफाइड करने की। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बीमारी, चाहे जीका की बीमारी हो, जीका वायरस फैलाने के लिए भी यही काम में आता है, डेंगू फीवर के लिए फैलाने में भी यही काम आता है, नाइल फीवर हो, येलो फीवर हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, ये सभी इसी मच्छर के द्वारा फैलाई जाती हैं। भाई साहब मॉस्किटोज का भी एक दिन होता है जिसे आप 20 अगस्त के दिन मनाते हैं, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, और इसके अंदर मॉस्किटो जो जनरेटेड बीमारियां हैं इनको खत्म करने पर विचार किए जाते हैं। तो ऑक्सीटैक कंपनी वर्तमान में कर रही है। ये साथियों कुछ बीमारियां हैं और उनके वाहक मैंने आपको यहां बता दिए हैं, कौन कौन से वाहक हैं, किस वजह से ये सब होता है। मैंने आपके सामने ये सारी की सारी बातें रख दी हैं। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं।